चलिए अब एक ऑल्टरनेटिव सिखा दें जरा सब लोगों को, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन आए थे कि सर आपके नोट्स में तो लिखा हुआ है बट आपने ये चीज बताई नहीं। नहीं, मैंने बताई है नोट्स के थ्रू, बस अपने मुंह से बोली नहीं है। तो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, लेट्स अंडरस्टैंड। आई होप सो एवरीबडी नोज हाउ टू प्रिपेयर परचेज बुक। अब ध्यान से सुनिएगा, परचेज बुक के बाद मैंने आपको बैलेंसिंग करते टाइम एक ऐसी जर्नल एंट्री से गुफ्तगू कराया था, यस और नो, और एक हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। और यहाँ पे एंट्री है बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी टू मेसर्स बेल्टेक बजाज एंड मॉडर्न फर्नीचर। तो मैंने आपसे बोला कि जब आप परचेज बुक बनाएंगे तो आप लिख दीजिएगा टू मेसर्स बेल्टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, टू बजाज एंड कंपनी एंड टू मॉडर्न फर्नीचर्स। बट ये तो एकदम सिंपल सादा तरीका है करने का। बट जो ऑल्टरनेटिव बुक्स में ऑथर्स ने लिखा है, जो बेसिकली इस करेक्टिंग जर्नल एंट्री के अगेंस्ट जाता है, हर ऑथर लिखता यही जर्नल एंट्री है, बट पोस्टिंग में दे हैव द हैबिट टू राइट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्राई नहीं बोलते इसको, सन्ड्री बोलेंगे। सन्ड्राई बोलेंगे तो ऐसा लगेगा सूरज चाचू के धूप में सूख गए बेचारे। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो टोटल कॉस्ट का होता है, आप वही लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर पहले बता दिया हो तो हमारा होमवर्क इतना बच जाता। गॉट इट क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी लिख सकते हैं। अगर आप टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,690 ना लिखना चाहें तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है। क्या है इसका एक ऑल्टरनेटिव? टू सन्ड्रीज, सन्ड्री का मतलब होता है मिसलेनियस, एज पर परचेज बुक। गॉट इट? ये बात मैंने नोट्स में साफ साफ लिखी भी है, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स या टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। तो ये ऑल्टरनेटिव समझ में आ गया? पक्का? तो कुछ टीचर्स बोलते हैं कि भाई जब जर्नल एंट्री में अलग अलग लोगों का नाम है तो भाई पोस्टिंग भी भाई होनी चाहिए। कुछ बोलते हैं कि भाई फायदा ही क्या हुआ ये काम करने का, ये तो हम जर्नल में भी कर लेते थे, तो सब्सिडरी बुक का कुछ तो एडवांटेज मिलना चाहिए। तो सम टीचर्स हैव द आइडियोलॉजी टू मेक स्टूडेंट्स कोट दिस। मेजॉरिटी ऑथर्स ने भी यही कंटेंट इस्तेमाल किया हुआ है। समझ में आ गया? सिमिलरली बच्चों, सेल्स बुक जब आप बनाते थे तो आपकी कनेक्टिंग एंट्री यही होती थी जो मैंने आपको समझाई है। यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग एंट्री लिखी भी है। डेटर्स को डेबिट किया आपने, तो सेल्स अकाउंट में आप लिखते थे बाय डेटर ए, बाय डेटर बी एंड ऑल दैट, इजंट इट? चलिए, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेल्स अकाउंट है, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय कैलकाटा इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट एंड बाय पटना इलेक्ट्रिक कंपनी अकाउंट। ये तो एक तरीका है, बट इसका एक ऑल्टरनेटिव भी आप समझ लीजिए जो मेजॉरिटी ऑथर्स ने यूज किया हुआ है। ईदर राइट बाय सन्ड्री डेटर्स, कॉस्ट की वैल्यू शायद 30,975 थी, और अगर आप बाय सन्ड्री डेटर्स नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। दो लाइन में भी लिख सकते हैं अगर एक में ना आए तो। खोपड़े में बात गई। तो व्हाट साउंड्स बेटर, अलग अलग या ये वाला बेटर? सर एक ही लाइन में काम चल जाएगा, बट जनरली क्वेश्चन इतना बड़ा होता नहीं, हार्डली 2-3 लोग आते हैं मुश्किल से, तो आप इसको लिखें उसको लिखें, बात लगभग वही है, बट मेजॉरिटी प्लेसेस पे ऑथर्स ने यूज यही किया है। ठीक। देयर आफ्टर परचेज रिटर्न में भी बच्चों आपकी कनेक्टिंग एंट्री अगर आपको नजर आ रही हो तो इट इज कनन एंड कंपनी, बलन एंड सन्स टू परचेज रिटर्न। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था बाय कनन एंड कंपनी और बाय बलन एंड सन्स लिखिए, तो यू कैन राइट व्हाट, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स इट्स 1,18,500। और अगर आप बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं लिखना चाहते तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव भी है, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। समझ में आ गया? आप ये भी लिख सकते हैं, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे। खोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? नहीं समझे? समझ गए? चलिए। नहीं, वो सब तो वैसे ही बनेगा, सिर्फ परचेज, सेल, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न नहीं बताने जा रहा हूं, सिर्फ इसमें आपको सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, बाकी जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। पापा मम्मी आपको भैया दीदी को पार्टी में इनवाइट किया गया है, जा सब अलग अलग गाड़ी से रहे हैं बट जाएंगे एक ही जगह। ये नहीं कि गाड़ी अलग अलग हुई तो पार्टी भी अलग अलग होगी, पार्टी वही है, सिर्फ गाड़ियां अलग अलग हुई हैं। पहले सब एक कार से जाते थे, अब सब अपनी अपनी हार्ले डेविडसन बाइक से जा रहे हैं। समझ में आ गया? पक्का? सिमिलरली जो अभी अभी हमने सेल रिटर्न पढ़ा बच्चों,
यहाँ पे आपकी कनेक्टिंग एंट्री के हिसाब से हमने तो अलग अलग पोस्टिंग कर दी, तो अब यहाँ पे भी मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ जैसे सब में बताया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टू सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, सेल रिटर्न बुक 1,18,500। और अगर आप टू सन्ड्री डेटर्स ना लिखना चाहें, थोड़ा ज्यादा ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा साबित करना है, तो लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक। समझ में आ गई बात समझ में आ गई? पक्का? तो जितना होमवर्क किया फिर से करेंगे उसको? नहीं, एक काम करिएगा, आपने जितना भी होमवर्क किया है, व्हाट इट क्लियर, जितने भी क्वेश्चन क्लास वर्क में किए हैं, बस परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन 4 नॉमिनल अकाउंट्स में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एस्ट्रिक ड्रॉ करके बस पेज के टॉप में सन्ड्री 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 लिख देना है। डेबिट वाले में दैट इज परचेज में टू सन्ड्री क्रेडिटर, परचेज रिटर्न में बाय सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स में बाय सन्ड्री डेटर और सेल रिटर्न में टू सन्ड्री डेटर। अगर सन्ड्री 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 क्रेडिटर डेटर ना लिखना चाहे तो सन्ड्रीज एज पर सो कॉल्ड सेल्स रिटर्न बुक या परचेज रिटर्न बुक या परचेज बुक या सेल बुक। बात नहीं नहीं नहीं, दोनों सही है, यही चलता है बेसिकली। वो तो मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी तो आई थॉट कि भाई पूरी पोस्टिंग कर ले, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ गया? बल्कि अलग अलग लिखना ही बेटर है, अलग अलग लिखना ही बेटर है, समझ में आ गया? बट अगर अलग अलग ही लिखना था तो हमने फिर परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न क्यों बनाया? हम सीधे जर्नल से ही ना अलग अलग लिख लेते हैं, गॉट इट? तो इसलिए आप ऐसा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परचेज बुक में क्या लिख सकते हैं, सॉरी परचेज अकाउंट में क्या लिख सकते हैं, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स या टू सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज बुक। आई रिपीट, परचेज बुक आपने बनाई तो परचेज अकाउंट में क्या लिख सकते हैं, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स या टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। क्लियर? सेल्स रिटर्न अकाउंट या सेल्स बुक या परचेज रिटर्न सब में ऐसे ही लिखना है। तो परचेज अकाउंट का क्लियर हो गया। सेल अकाउंट का सुन लीजिए, या तो लिख देंगे बाय सन्ड्री डेटर्स या बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। परचेज रिटर्न का लेजर बना रहे हैं तो या तो लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स या लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न का लेजर जो आपके सामने है, या तो लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर्स या लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। बाकी आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, आउटपुट, इनपुट, डेटर, क्रेडिटर के अकाउंट जैसे नॉर्मल पोस्टिंग होती है वैसे ही करनी है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस यही एक ऑल्टरनेटिव था, नोट्स में लिखा था तो आई थॉट टू डिस्कस विद यू। समझ में आ गई सबको बात? पक्का? चलिए।